इंसान का जीवन विशुद्ध रूप से एक ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है। एनर्जी को अगर एसी के साथ जोड़ोगे तो ठंडी हवाएं आएंगी, और एनर्जी को अगर हीटर के साथ जोड़ोगे तो गर्म हवाएं शुरू हो जाएंगी। अपने अपने दिमाग पर गौर करके देखिए कि हमारे पास भी परमात्मा ने एनर्जी दे रखी है। इस एनर्जी से कई लोग ठंडी हवाएं चलाते हैं और कई लोग हीटर की तरह यहां से लुएं भी चलाने का काम करते हैं। जीवन को जीना बड़ा आसान हो सकता है अगर आदमी अपनी एनर्जी को सही सकारात्मक दिशा की तरफ उपयोग करे। अगर आदमी अपनी एनर्जी को गलत दिशा की तरफ लेकर जाएगा तो आदमी के लिए यही जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। एक पति एक पत्नी के लिए वरदान बन सकता है अगर आदमी अपनी एनर्जी का सही उपयोग करे तो, और अगर आदमी अपनी एनर्जी का गलत उपयोग करता है तो वही पत्नी अपने पति को पति नहीं कहती, उसकी एनर्जी को एनर्जी नहीं कहती, बल्कि उस पति की एनर्जी को भी अपने लिए एलर्जी समझ लेती है। जीवन में करने जैसा एक ही काम है और वह है अपनी ऊर्जा को किस दिशा की तरफ ले जाना। हम स से सत्य भी बोल सकते हैं और स से सत्यानाश भी, अ से अरिहंत भी बोल सकते हैं और अ से अश्लीलता भी। अगर प्रकृति ने हमारे हाथ में लाठी दी है तो लाठी से हम किसी बूढ़े आदमी का सहारा बनते हैं या किसी बूढ़े आदमी की पीठ पर लकड़ी का प्रहार मारते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। अगर भगवान ने हमें माचिस दी है तो माचिस की तीली से हम लोगों के घरों के अंधेरे दूर करते हैं या लोगों के घरों में आग लगाते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। इंसान को आज अगर समझने जैसी चीज है तो केवल एक ही है कि मैं अपनी एनर्जी को किस दिशा की तरफ ले जा रहा हूं। और जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाएगी कि मुझे अपनी एनर्जी को किस तरफ ले जाना है, व्यक्ति उसी दिन से अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएगा। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को मुक्त करने में उसी क्षण, आज अभी इसी क्षण सफल हो जाएगा। केवल करना क्या है? एनर्जी को सही दिशा की तरफ ले जाना। जरा आप सभी लोग अपने हाथ में ताला उठाइए, तो हाथ में ताला पकड़िए, एक हाथ में चाबी लीजिए, चाबी अंदर डालिए। अब जरा एक स्वर में बताइए कि किस साइड में मैं ताले की चाबी घुमाऊं कि ताला खुल जाए। जोर से बोलिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हमने सीधी दिशा की तरफ अगर चाबी घुमाई तो ताला खुल जाएगा, और उल्टी दिशा की तरफ अगर हमने चाबी घुमाई ताला बंद हो जाएगा। यही है जीवन के तालों को खोलने का एक सीधा सरल तरीका। अगर हम हमारी एनर्जी को सही दिशा की तरफ ले जाएंगे, ताले हमेशा हमारी जिंदगी के खुले रहेंगे। और जब जब भी हमने इनको उल्टी दिशा की तरफ ले जाने का काम किया, हमारी जिंदगी के ताले, रिश्तों के ताले, करियर के ताले, सोसाइटी के ताले, सब हमारी ओर से बंद 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 होते चले जाएंगे। सर्दी का मौसम था और फैक्ट्री में हीरे छंटनी का काम चल रहा था कि तभी सब लोगों ने कहा कि आज हाथ काम नहीं कर रहे हैं, क्यों ना अपन सब लोग आज हीरे की छंटनी का काम बीच आंगन में चल के करते हैं जहां पर अच्छी धूप आ रही है। सब लोग आ गए बीच आंगन में और छंटनी करने लगे। इतनी में ही विदेश से एक ऐसा उनका व्यापारी आया जिसने आकर के उन सभी छंटनी करने वाले लोगों से कहा कि मैं अपने साथ भी एक हीरा लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उसकी भी छंटनी करके बता दो, लेकिन मेरे पास एक है कांच और एक है हीरा। क्या है? एक में कांच और एक में हीरा, लेकिन शर्त यह है कि तुम में से छंटनी करके बताना है कि इसमें से कांच कौन सा है और हीरा कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सही जवाब दे देगा
मैं उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, पर अगर गलत जवाब दे दिया तो 1 लाख रुपया उसे देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया लेना तो सब कोई चाहते हैं, पर देना यह बड़ा रिस्क वाला मामला है। देने वाला काम बड़ा रिस्क वाला मामला है, पर सब लोगों ने देखा कि 1 लाख मिल सकता है, आगे बढ़े, हीरे को उठाया, कांच को उठाया, पर समझ नहीं पा रहे थे। उसने ले जाकर सामने टेबल पर रख दिया। हीरा भी और कांच भी, चूंकि कांच हीरा जैसा दिख रहा था, चाइना ने उसको तैयार किया था, और चाइना अगर किसी चीज़ को तैयार कर दे तो ओरिजिनल से भी डुप्लीकेट कहीं ज़्यादा ही चमकदार नजर आने लग जाता है। हीरा और कांच दोनों रख दिए गए और सबको छंटनी करने के लिए कहा गया। लोग पास आते गए, देखते गए, पर तय नहीं कर पा रहे थे। कई ग्लासेज लगा दिए, कई हीरे की छंटनी करने वाले ग्लासेज लगा दिए गए, मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज किया गया, लेकिन फिर भी ये तय नहीं कर पा रहे थे कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। घंटा भर मशक्कत हुई, जब कोई भी सफल न हो पाया तो आखिर कंपनी के मालिक ने, जिनकी उम्र इस समय करीब 88 वर्ष की थी, पर बुढ़ापे के कारण आंखें चली गई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा हीरा आ गया है कि जिसको तुम लोग छांट भी नहीं पा रहे हो। एक काम करो, मुझे जरा पास में लेकर जाओ, मैं इसे चेक करता हूं। पोते ने कहा, दादा आपको तो नजर भी नहीं आता है, आप भला कैसे हीरे की छंटनी करके बता देंगे। दादा ने कहा, कई दफा पढ़े लिखे लोग फेल हो जाते हैं और अनुभव की आंखें सफल हो जाती है, मुझे तुम करीब लेकर जाओ। पास में ले जाया गया। दादा ने कहा कि मेरे हाथ में दोनों पकड़ा दो, और दोनों हाथ में पकड़ा दिए गए। एक में हीरा था, एक में कांच था। दादा ने अपनी बंद आंखों से 2 पल दोनों को कुछ फीलिंग किया, संवेदना को महसूस किया, और 2 पल के बाद में हाथ आगे बढ़ाकर कहा, यह है हीरा और यह है कांच। क्या है? सीधा हाथ आगे बढ़ाओ तो यह क्या है? हीरा। और उल्टा हाथ बढ़ाकर कहा, यह है कांच। खोल के दिखाया गया। व्यापारी ने कहा, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। अरे जो काम आंखें वाले न कर पाए वो तुमने आंखें न होने के बावजूद तुमने आखिर कर कैसे डाला? ये वाकई हीरा है, और तुम्हारे दूसरे हाथ में, उल्टे हाथ में जो है वो कांच है। पर तुमने किया कैसे? बोले, मैंने कुछ नहीं किया। इतनी देर से हीरा और कांच धूप में पड़े थे, मैं पास में आया, मैंने दोनों को हाथ में उठाया और मैंने समझ लिया जो धूप खाकर के गर्म हो गया उसका नाम कांच है, और धूप में रहकर भी ठंडा रह गया उसी का नाम हीरा है। जो धूप खाकर के गर्म हो गया उसी का नाम कांच है, और जो धूप खाकर भी ठंडा रह गया, शीतल रह गया, उसी का नाम हीरा है।